राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की तरफ से मैदान में उतरी द्रौपदी मुर्मू जीत गईं, यानी अब वो देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। इस जीत पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी, लेकिन इसी बीच एक और खास शख्सियत ने उन्हें बधाई दी, जिसकी बधाई की चर्चा अभी फिलहाल राजनीतिक गलियारों में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बधाई ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। खास बात यह है कि इस पर मुर्मू की तरफ से दी गई प्रतिक्रिया भी स्पेशल रही। एक और जहां सीएम बनर्जी ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को देश की स्थिति याद दिलाई, वहीं मुर्मू ने भी उन्हें दीदी कहकर संबोधित किया। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, मैं निर्वाचित हुई माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बधाई देती हूं। संविधान के आदर्शों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा हमारे लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में मुर्मू की ओर से देश की खासकर ऐसे समय में उम्मीद भरी निगाहें टिकी रहेंगी जब देश कई असंतोषों से जूझ रहा है। ममता बनर्जी के इस ट्वीट पर मुर्मू ने कहा, आपकी प्यारी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद ममता बनर्जी दीदी। मैं हमेशा अपने संविधान और भारत माता के आदर्शों की रक्षा के लिए तत्पर हूँ। दरअसल खास बात यह है कि विपक्ष ने और टीएमसी ने साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन किया था। हालांकि ममता बनर्जी ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि अगर एनडीए इस बात की चर्चा पहले करता कि मुर्मू ही राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से, तो इसे ममता बनर्जी भी समर्थन देती और यशवंत सिन्हा को वो समर्थन नहीं देती। हालांकि इसी बीच टीएमसी ने कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार को अलोकतांत्रिक तरीके से चुना गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि टीएमसी को लूप में रखे बिना विपक्षी उम्मीदवार की घोषणा की प्रक्रिया से असहमत हैं। दरअसल मार्गरेट अल्वा उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं विपक्ष की तरफ से। टीएमसी ने कहा कि हमसे न तो सलाह ली गई और न ही इस बारे में चर्चा की गई, इसलिए विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन वो नहीं करेंगे। हालांकि इसी पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने निशाना साधा और उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन नहीं करने के लिए टीएमसी के फैसले पर टिप्पणी की। सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा। कुछ दिन पहले बंगाल के गवर्नर साहब जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए प्रत्याशी है, अभी गवर्नर साहब जिनका साथ बंगाल की मुख्यमंत्री की दिन रात टकराव चलते थे, घमासान जंग चलते थे, वो गवर्नर साहब ने ममता बनर्जी को बुलाया जब गवर्नर साहब दार्जिलिंग घूमने गए, और उसके साथ साथ आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बाबू उनको भी बुलाए। तीनों में मीटिंग हुई, गवर्नर साहब, हेमंत बाबू और ममता बनर्जी। दूसरे दिन गवर्नर साहब को प्रत्याशी बनाने की फैसला हुई। इसका मतलब क्या है? दार्जिलिंग पैक्ट हो गई थी। ये दार्जिलिंग पैक्ट की चलते हेमंत बिस्वा शर्मा, ममता बनर्जी, गवर्नर साहब में अपने में एक समझौता हुई कि हमें मदद करो, तुम्हारी भलाई होगी। इसलिए जो ममता बनर्जी की प्रत्याशी थे जसवंत सिन्हा जी, ममता बनर्जी उन्हें मदद नहीं की। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हुए भी उन्होंने उसमें नहीं मौजूदगी रहती है। सोनिया गांधी के खिलाफ सारे ऑपोजिशन पार्टी इकट्ठा होकर जब आवाज बुलंद करना चाहते हैं, जॉइंट स्टेटमेंट में सिग्नेचर करते हैं, उस समय भी बंगाल के टीएमसी पार्टी नदारत रहते हैं, सिग्नेचर नहीं करते। इसका मतलब ये बीजेपी के साथ टकराव, दुश्मनी नहीं चाहती बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ये मेरा अपना ये अनुभव है। जाहिर है द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच जो मुकाबला था, ये बात पहले से तय थी कि द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।